अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में जो कि 5 या 10 जनों का हो सकता है, उनमें से 2 या 2 से ज़्यादा जने इनफर्टाइल है, और वो शायद तुम भी हो सकते हो। क्या तुमको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पता है? तुमने बचपन में पढ़ी हुई। इन कुछ सालों में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जो पॉपुलेशन सन 1900 में 1.6 बिलियन थी, वो ही जस्ट नेक्स्ट सेंचुरी में 2000 में 6 बिलियन। नेचर का एक बिहेवियर है कि वो उसमें हर चीज़ अपने आप में हील होती है। नेचर अपने आप को हील करती है। अब ओजोन लेयर को ले लो, ओजोन लेयर की रिकवरी नेचर खुद करती है। ठीक है, बड़े बड़े समुद्रों में जो ऑयल के कंटेनर्स गिर जाते हैं या ऑयल होता है, तो सी में बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑयल को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। वाइल्ड लाइफ का रिटर्न हो जाता है। जैसे कोविड आया, पेंडेमिक आया, तो उसमें वाइल्ड लाइफ वापस रीग्रो होने लग गई, रिटर्न होने लग गई, बेसिकली हील होने लग गई। और उसके अलावा बहुत सारी अननोन चीज़ें हैं जो अपने आप को पता भी नहीं है। अब क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में मेडिकल एडवांसमेंट्स तो हो गई डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वो मेडिकल एडवांसमेंट अंडर डेवलप्ड नेशंस में सब जगह पहुंच गई है। उससे क्या हुआ है, एक तो मोर्टेलिटी कम हो, सैनिटेशन बढ़ गया, हाइजीन बढ़ गया है, कुल मिला के लोग मर कम रहे हैं। तो पहला कारण क्या है कि नेचर विल बैलेंस इटसेल्फ। नेचर खुद को बैलेंस कर रही है। ह्यूमंस ही इतने वीक हो रहे हैं कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कोविड, प्लेन क्रैशेस, अर्थक्वेक्स। चलो प्लेन क्रैशेस थोड़ा, सबसे बड़ी चीज़, बिगेस्ट थिंग जो मेरे को लगती है कि नेचर कर रही है, वो है इनफर्टिलिटी, जो कि नेचर का एक वेपन है बिग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो नेचर उसको कंट्रोल तो कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉकरोच है और वो कॉकरोच पूरा ही डिसेबल्ड है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों ने उसको लेके और लैब में रखा, और लैब में रख के उसको रिप्रोड्यूस करवाया, आर्टिफिशियली करवाया, इंसेमिनेट करके कुछ भी करवाया, बट उसकी जनरेशन आगे बढ़ गई। नेचुरली तो उसकी जनरेशन आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डार्विन का जो लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके हिसाब से तो उसको कभी मेटिंग पार्टनर मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं था, उसके जीन्स कभी आगे बढ़ने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, ह्यूमंस के साथ क्या हो रहा है कि जो मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई है, उनसे आगे जो ह्यूमंस पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, या जो जीन आगे जाना ही नहीं चाहिए था नेचर में, वो जीन भी आगे आ गया है। ग्राफ यूं गया है 2 से 6 बिलियन एकदम से। सोचो किसी जंगल में शेरों को निकाल दिया जाए और सारे प्रेडेटर्स को निकाल दिया जाए, तो हिरण जो होंगे, ऐसे हिरण भी मिल जाएंगे तुमको जो सिर्फ खाएंगे और सोएंगे। लाइकवाइज ह्यूमंस अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज़ थी, हंटिंग, चलो हंटिंग दूर की बात है, ऑल ओवर बोन स्ट्रक्चर जो है ह्यूमंस का, और जो स्ट्रक्चर है उनका, जो एबिलिटी टू यूज़ देयर हैंड्स एंड टोज, सारी जा चुकी है, सारी लगभग ख़त्म हो रही है, क्योंकि इतने ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। जो मोस्ट कंपेटेबल है वो ही एग्जिस्ट करने चाहिए थे। अब नेचर को लग गया है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो नेचर का वेपन है इनफर्टिलिटी। आई थिंक नेचर का, तुमने वो सुना होगा एग्जाम्पल कि एक रेड्स पे एक एक्सपेरिमेंट किया था एक लैब में, कि रेड्स बहुत सारी सप्लाई ऑफ फूड और को प्रोवाइड किया था, तो उनमें ऐसे ऐसे ट्रेड्स दिखे थे, ओवर पॉपुलेशन, हाइपर सेक्सुअलिटी, एग्रेशन, विड्रॉन फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स हमें आज भी दिख रहे हैं, ह्यूमंस में भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका है, और फिर एंड में जाके पॉपुलेशन कोलैप्स हो गया था उनका। नेचुरली पार्टनर सिलेक्शन कर नहीं रहे, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम हो गया है। पहले जिस तरह से नेचुरली सेलेक्ट करते थे अपन, आजकल शादियाँ होती है, अरेंज मैरिजेस होती है, स्पेशली इंडिया में तो ज़्यादा होती है। मतलब ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जो पेयर्स बनने भी नहीं चाहिए थे, और कॉम्पिटेंस है भी नहीं जिनका। ठीक है, तुमने एक बात नोटिस करी होगी, 7-8 साल पहले जब IVF नया नया आया था, तुम्हारे सिटी में भी कभी खुला होगा अगर बड़ी सिटी में रहते हो तो
तुमने देखा होगा यार, एक आईवीएफ सेंटर आया, अब हमारे यहाँ भी लोग कंसीव कर पाएंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा एंड ऑल। पर आज देखो, एक आईवीएफ सेंटर तो नहीं होगा तुम्हारी सिटी में, 5 या 5 से ज़्यादा ही होंगे। अगर टीयर 2 या टीयर 3 सिटी और उससे कम भी है, फिर भी आईवीएफ सेंटर्स तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा होंगे। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इनफर्टिलिटी तुमको लगता है उससे ज़्यादा कॉमन हो चुकी है आज के टाइम पे। अच्छा, मेडिकल एडवांसमेंट से पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लोग तो बच गए, बट न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं रही है। कितनी पॉपुलेशन है जिसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो जीन उनके वीक ही हो रहे हैं। बट मेडिकल एडवांसमेंट सब जगह है, भले करी डेवलपिंग नेशंस ने, पर आज सब जगह पहुंच चुकी है वो। भले टॉप 1% जो वर्ल्ड के लोग हैं उन्होंने उस चीज़ को अपने लिए किया है, बट आज उसकी रीच सब जगह लगभग लगभग सबके पास है। नेचुरल सिलेक्शन को सोसाइटी स्टॉप कर रही है, क्योंकि सोसाइटी बनी ही वैसे है। सोसाइटी एज ए रिजल्ट है कि ओवर पॉपुलेशन हो गई सोसाइटी में। जैसे उन रेट्स में ओवर पॉपुलेशन हो गई थी तो ग्रुप्स बन गए थे कि जो पावरफुल रेट्स हैं, जो क्राइम कोज करते हैं रेट्स, उन्होंने अपने अलग ग्रुप्स बना लिए थे और उन्होंने अपनी सोसाइटीज़ बना ली थी जो एक्ट करती थी उनके अकॉर्डिंग। आज सोसाइटी में हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं करने देते लोग, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स हैं और ये, तो वो ज़बरदस्ती शादियाँ करवाते हैं। तो सोसाइटी अपने आप में ही ये चीज़ स्टॉप कर रही है। सिर्फ टॉप 1 और 2% लोगों को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है, हमको कैसे पार्टनर ढूंढना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है अपनी चीज़ को। सो पॉपुलेशन कोलैप्स इन व्हाट वे ओनली नेचर नोस, ठीक है। अपन तो एजम्पशंस बना सकते हैं कि ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, बट सिर्फ नेचर को ही पता है, थ्रू इनफर्टिलिटी और थ्रू पेंडेमिक और थ्रू प्लेन क्रैशेस एंड so nature will balance itself out. You have to be smart and know things, because society will not support it, because they are the byproduct of this. That's why you have to be smart about your genes and you have to make decisions for yourself.